रब्त मुसीबत के लिए गाजी अब्बास की ये फजीलत है, बयान कर रहा हूँ। 2 मुहर्रम का दिन हुआ। शेमर ने कहा कि नहरे फुरात के किनारे से खेमों को हटा दिया जाए। अब्बास लश्कर के सिपह सालार है। कहते गाजी अब्बास ने अपनी तलवार से खत खींची, कहा जब तक अब्बास जिंदा है, किसी में जुर्रत है तो खत को पार करके दिखाए। तारीख लिखती है कि इमाम हुसैन दूर से ये मंजर देख रहे थे। पहले रियलाइज कीजिए कि खुदा ने गाजी अब्बास को इतना बड़ा मकाम अता क्यों किया है कि एक तरफ हुसैन का रोजा, दूसरी तरफ हजरत अब्बास का रोजा। दूर से ऐसे लगता है दोनों इमामों के रोजे हैं, भाई तो और भी थे ना, लेकिन अब्बास अलमदार का इतना दर्जा क्यों है? तो फरमा मेरे ज़ाहिर मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की जरी को चूमना, फिर मेरे पास आना। अदब था हजरत अब्बास में। जिस घर की छत पर अब्बास का अलम लगा हो, उस छत के नीचे बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ये कैसे मियां बीवी हैं जो अब्बास के अलम के नीचे बेअदबी? ये कैसा बाप और बेटा है जो अब्बास के अलम के नीचे? ये अलम न लगा। हम हिंदू नहीं हैं कि सिंबल बना के चीजों को पूजा जाए। अलम निशानी है लोगों को बताने के लिए कि ये उस अब्बास का अलम है जिसके वजूद में अदब था, और इस घर में वो रहते हैं जो बाअदब हैं। खत खींची, इमाम हुसैन ये मंजर देख रहे थे। खेमे में आए सैयदा ज़ैनब के और फरमाया कि बहन ज़ैनब आपसे कुछ बातें करनी है। बीबी फरमाती जब मैंने हुसैन के चेहरे को देखा तो चेहरे पे परेशानी के आसार थे। मैंने कहा मेरे माँ जाए बहन तुझ में कुर्बान, आज परेशान क्यों दिख रहे हो? ज़ैनब के होते हुए, भाइयों के होते हुए, बेटों के होते हुए। कहा कि बहन ज़ैनब, दुश्मन ने कहा है खेमे हटा दिए जाए। मेरे अब्बास ने खत खींची है और बोला जब तक अब्बास है, किसी में जुर्रत है तो आगे बढ़े। तो कहा हुसैन आप क्या चाहते हैं? कहा बहन ज़ैनब मैं ये चाहता हूं कि खेमे हटा दिए जाए। तो बीबी ने कहा परेशानी की क्या बात है, जाके अब्बास को बोल दीजिए। क्या अब्बास ने आज तक आपकी बात को टाला है? का बात नहीं टाली, इसीलिए तो परेशान हो। क्या मतलब भैया हुसैन? का बहन ज़ैनब वो दिन याद है जब हसन के जनाजे पे 70 तीर लगे थे? नवासे को नाना के साथ दफन न करने दिया जा रहा था। हाँ याद है। का उस वक्त मेरे अब्बास ने तलवार निकालना चाहिए थी, मैंने हाथों को रोक लिया था। मैंने कहा अब्बास अब लड़ने का वक्त नहीं है, करबला। का बहन ज़ैनब जब इस लईन ने मदीने में मुझसे बेअत मांगी और बुलंद आवाज से बात की थी, उस वक्त भी अब्बास ने तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अब वक्त नहीं है, करबला। का चुप कर गया मेरा शेर। कहा कि काफिला कूफे के करीब आने वाला था, हुर ने मेरा रास्ता रोका था, लजा में फरस में हाथ डाला था, उस वक्त भी अब्बास ने तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अब नहीं, करबला। कब बहन ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, अब कैसे रोकूं अपने जरी को? बहन ज़ैनब अब्बास जवान है, अब्बास का भी तो गुरूर है। पहले जब जब मैंने रोका तन्हाई थी, अब तो दुश्मन को ललकारा है कि किसी में जुर्रत है जब तक अब्बास जिंदा, कैसे रोकूं अब्बास को? बीबी ज़ैनब ने फरमाया हुसैन आप घबराए नहीं, मैं अब्बास को समझाती हूं। मौला हुसैन चले गए। बीबी फिजा को कहा जरा अब्बास को बुला के ला। जनाबे फिजा फरमाती है मैं खेमे के दरवाजे पे आई, हरम के जो खेमे थे गाजी को पता था। फिजा कहती है मैंने अब्बास को देखा, आस्तीनें चढ़ाई हुई थी,
माथे पे पसीना था, आंखों में गैज़ो गज़ब का खून जमा था, हाथ तलवार पर थे और दुश्मन को ऐसे देख रहे थे जैसे शेर अपने शिकार को झांकना चाहता है। कहती इतने में मैंने आवाज देना चाहिए, अब्बास की निगाह मुझ पे पड़ गई, वहीं से रोका, अम्मा फिजा आगे नहीं आना, मैं नहीं चाहता मेरी बहन का नाम भी कोई सुने। खुदा की कसम जवा, तेरे अंदर ये इफ्फत है, ये गैरत है। फिजा कहती है जब मैंने अब्बास को आता हुआ देखा ना, माथे पे पसीना, आंखों में गैज़ो गज़ब, आस्तीनें चढ़ी हुई जिस तरह एक जंगजू जंग करना चाहता है। कहते जब मेरे करीब आते गए ना, आस्तीनों को फौरन सीधा किया, माथे से पसीने को पोंछा, थोड़ी देर खेमे के पीछे खड़े हो गए ताकि आंखों की सुर्खी खत्म हो जाए। का ऐसे खेमे के दर पे खड़े हुए जैसे 7 साल का बच्चा अदब के साथ खड़ा हो जाता। आज के जवां को गुस्सा आता है, ना बाप देखता है ना मां देखता है। मौलाना गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, तू कैसा अब्बास का मानने वाला है। शोहर को गुस्सा आता है, बीवी पे हाथ उठा देता है, तू अब्बास का मानने वाला है। कब बच्चे की तरह खेमे के बाहर खड़े हो गए और आवाज दी, आकाज़ादी, गुलाम से कोई काम था? बीबी ज़ैनब ने कहा, कमरे बनी हाशिम, अरे बनी हाशिम के चांद, अंदर तो आ जा। ज़ैनब तेरा चेहरा तो देख ले, सुना है तू आज बड़े गैज़ो गज़ब में है, आज तू बड़े जलाल में है। निगाहों को झुकाए रखा, जी आकाज़ादी। कहा माजरा क्या है? कहा शिमर ने बोला है खेमे हटा दिए जाए। तो तूने क्या कहा अब्बास? बीबी मैंने खत खींची है, मैंने कहा अब्बास के होते हुए बीबियों के खेमे किसको जरूरत है हटाए? अब्बास के होते हुए हुसैन के खेमे कौन उखाड़ेगा? बीबी जब तक मैं जिंदा हूं क्या होने दूंगा? क्या इसलिए उम्मुल बनीन ने मुझे पैदा किया था? बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास जानती हूं तूने खत खींची है, लेकिन अब्बास हुसैन ये चाहते हैं खेमे हटा दिए जाए। मैं जानती हूं तूने दुश्मन को ललकारा है, मैं जानती हूं तूने खत खींची है, अब्बास तेरा गुरूर है, कोई बात नहीं, तू बाहर न जा, तू बहन के साथ बैठा रहे, मैं अकबर को भेज देती हूं, मैं कासिम को भेजती हूं, खत भी हटा देंगे, खेमे भी हटा देंगे, तुझे दुश्मन के सामने करने की जरूरत भी नहीं है। तारीख लिखती है इतना सुना था, अब्बास बा अदब खड़े हुए, कहने लगे आकाज़ादी ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब हुसैन ये चाहते हैं खुद जाऊंगा अपने हाथों से खत मिटाऊंगा। शर्मिंदगी कैसी हुसैन की इताअत में। आज मोमिन बोले मौलाना दीनदार होने में शर्म आती है मुझे, लोग हंसेंगे मुझ पे। अब्बास ने तो नहीं बोला शिमर हंसेगा मुझ पे, लश्कर यजीद वाले हंसेंगे, का दुनिया हंसती है तो हंसे, मेरा हुसैन राजी हो जाए। ये अदब था जिसने अब्बास को अब्बास बनाया।